करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को किसने शुरू किया है? आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI ने। कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किस राज्य के द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु राज्य के द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5वें कलिंगा सुपर कप का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका खिताब FC गोवा ने जीता? तो 5वें कलिंगा सुपर कप का आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया। आंसर है ओडिशा राज्य में। 5वें कलिंगा सुपर कप का आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया जिसका खिताब FC गोवा ने जीता। FC यानी फुटबॉल क्लब। फोर्थ क्वेश्चन है, 1978 में 1978 फीफा विश्व कप के दिग्गज लुइस गैल्वन किस टीम से संबंधित थे? टीम पूछा है जिनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर है अर्जेंटीना। 1978 फीफा कप के दिग्गज लुइस गैल्वन अर्जेंटीना टीम से संबंधित थे जिनका हाल में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने नई संसदीय प्रणाली के तहत जीन लुसियन सावी डे टोवे को अपना पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया है? किस देश ने नई संसदीय प्रणाली के तहत? तो आंसर है टोगो ने। टोगो देश ने नई संसदीय प्रणाली के तहत जीन लुसियन सावी डे टोवे को अपना पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर होगा नई दिल्ली में। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेडरिक मर्ज को किस देश के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा जर्मनी देश के। फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी देश के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 7 मई को यानी 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जिसका खिताब भारतीय रेलवे ने जीता? आंसर होगा चंडीगढ़ में। अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 6वां संस्करण चंडीगढ़ में आयोजित किया गया जिसका खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है? आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ ने हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है यानी निकारागुआ देश ने हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संभावी श्रवण क्षीरसागर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है शूटिंग खेल से संबंधित है संभावी श्रवण क्षीरसागर जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अरुणाचल
राज्य में यानी अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देना और उसका विकास करना। SAFF का। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रवीण सूद को। CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च किया? किस देश ने? आंसर है भारत देश ने। तो भारत देश ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7 मई को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर होगा 66वां। 7 मई को सीमा सड़क संगठन BRO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। BRO यानी इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में सड़क निर्माण से संबंधित एक संगठन है BRO। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पत्रिका का उद्घाटन किया? आंसर है रूस देश ने। रूस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पत्रिका का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान और किस राज्य के द्वारा की जाएगी? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की जाएगी। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 19, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 यानी सन 2025 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा प्रो पब्लिका। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार सन 2025 से सम्मानित किया गया प्रो पब्लिका को। आंसर होगा प्रो पब्लिका को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, 7 मई सन 2025 को यानी 7 मई 2025 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आंसर है 164वीं। 7 मई सन 2025 को रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मनाई गई। आंसर होगा 164वीं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार GDP यानी GDP आकार में वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा देश बन गया? GDP तो किस देश को छोड़कर चौथा देश बन गया? आंसर है जापान को। भारत सन 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार GDP आकार में वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़कर चौथा देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया?
आंसर होगा तेलंगाना राज्य में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना राज्य में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? आंसर है कोझिकोड को। तो किस भारतीय शहर को पूछ रहा, तो कोझिकोड को। आंसर है कोझिकोड को विश्व स्वास्थ्य संगठन में वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2024 का आयोजन 2025 है, सन 2025 है, का आयोजन सिंगापुर देश में किया गया। आंसर है सिंगापुर देश में, ये 2025 है। क्वेश्चन नंबर 25, कैथोलिक चर्च के चुने गए नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीविस्ट है किस देश की तरफ से पहले पोप चुने गए? आंसर है अमेरिका देश। कैथोलिक चर्च के चुने गए नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीविस्ट अमेरिका देश की तरफ से पहले पोप चुने गए। क्वेश्चन नंबर 26, वो जो पोप हैं वो है फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। पोप का नाम है फ्रांसिस प्रीवोस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का। अब है क्वेश्चन नंबर 26, 9 में यानी 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आंसर होगा 159वीं जयंती मनाई गई 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को, यानी 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है सोनू सूद को। क्वेश्चन नंबर 29, कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आंसर है हरियाणा। कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है या किसे नियुक्त किया गया? आंसर है केसी वेणुगोपाल को, कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है केसी वेणुगोपाल को। क्वेश्चन नंबर 31, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब लिखी गई है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया? आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 33, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य के द्वारा ज्योति योजना को शुरू किया गया? ज्योति योजना को, आंसर है केरल राज्य के द्वारा। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए केरल राज्य के द्वारा ज्योति योजना को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया, यानी कहाँ? आंसर है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आंसर है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन, आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी स्थान पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोर्ड में भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है परमेश्वरन अय्यर को। क्वेश्चन नंबर 37, महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में आदिशक्ति अभियान शुरू किया गया? आदिशक्ति अभियान शुरू किया गया किस राज्य में? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। महिला सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में आदिशक्ति अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑस्कर पियास्त्री ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। ऑस्कर पियास्त्री। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है वियतनाम में। संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह वियतनाम देश में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, मई को महाराणा प्रताप जी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है 450वीं जयंती मनाई गई महाराणा प्रताप जी की। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? आंसर है 10 मई को। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया? भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया? आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? आंसर है शिकागो। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 शिकागो में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क निम्न किस शहर में शुरू किया गया? भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में शुरू किया गया? तो आंसर है नोएडा में। नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? आंसर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है
जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर है INS अरनाला। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी में जहाज का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो उस पनडुब्बी रोधी का नाम है INS अरनाला। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी INS अरनाला नाम है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस देश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय मेले को शुरू किया गया? आंसर है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किसके साथ UP एग्रीज और AI प्रज्ञा नामक 2 पहलों को शुरू किया? आंसर है विश्व बैंक के साथ। उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ UP एग्रीज और AI प्रज्ञा नामक 2 पहलों को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 49, ला प्रेंस किस देश का अखबार है जिसे सन 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस देश का अखबार है ला प्रेंस? निकारागुआ का। आंसर है निकारागुआ का। ला प्रेंस जो है वो निकारागुआ का अखबार है जिसे सन 2025 यानी यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया, यानी कितना? आंसर है 20 करोड़ रुपए। सरकार के द्वारा स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर रुपए 20 करोड़ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के संरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑपरेशन शिव। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिव ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मतलब कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव शुरू किया जाएगा सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सूर्यकांत को। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की? आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 54, किस स्थान पर संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में। किस स्थान पर पूछा है? तो बेंगलुरु में संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 12 मई को, यानी 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये थे मेरे मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। आप देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।